शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला उसे। वो उनको समझाता रहा कि ये मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को तो जैसे एक तमाशा मिला था लगाने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबा की वजह से हर तरफ लॉकडाउन था और इसीलिए हमारे इलाके में राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। जैसे ही एक पुराने मकान पे नजर पड़ी, उसका दरवाजा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। पूछने पर कहने लगा, साहिब रहने दें, ये एक फुहाश औरत का घर है, उसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी उसको राशन फराहम नहीं किया होगा। जैसे तैसे मैंने उससे बहस करके दरवाजे पे दस्तक दे दी तो अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन है? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन आवाज आई कि आप वापस चले जाइए, पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे, आपकी मेहरबानी, आप ऐसा कीजिए कि मोहल्ले के शुरफा में तकसीम कर दीजिए। लेकिन मैंने बजिद होकर कहा कि आप मुझे अपना भाई समझिए, मोहल्लेदारों की फिक्र बिल्कुल न करें। बहुत इसरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाजा खोला और हमने राशन, आटे का थैला वगैरह उसके घर रख दिया। वो खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था कि वो तो बापर्दा औरत लग रही है, फिर मोहल्ले वाले उस पर ऐसे घटिया इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। उधर मोहल्ले का फर्द भी मेरे साथ था, तो मैंने जूं तू हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि बहन, आपने ऐसा क्यों कहा और क्या वाकई आपके घर राशन मौजूद है? ये सुनकर वो औरत कहने लगी कि भाई, घर में सिर्फ आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बना बना के खा रहे हैं। मोहल्ले में से किसी ने खबर तक नहीं ली और औरतें तो मेरे घर आती नहीं अब। और ये कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है मेरी बहन, आखिर लोगों के इस रवैये की वजह क्या है? तो वो औरत आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मेरे खाविंद की वफात को 2 साल का अरसा गुजर चुका है। उस वक्त हालात अच्छे थे, मेरे 2 बच्चे हैं और कुछ टाइम ठीक गुजरा। मेरे वालिद जितना कर सकते थे करते रहे, लेकिन उनके वफात के बाद हालात खराब होना शुरू हो गए। बच्चों का और घर का निजाम मुश्किल हो गया। और फिर एक दिन मेरे खाविंद का एक करीबी दोस्त कुछ अरसा बाद बाहर से आया, तो उसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। फिर वो कुछ दिन बाद आया और मुझे घर का राशन दे गया। लेकिन दूसरी दफा जब लोगों ने मेरे दरवाजे पे गाड़ी देखी तो तरह तरह की बातें शुरू कर दी कि ये औरत ऐसी है वैसी है। फिर जब वो वापस बैरून मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा, बहन, ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। ये सुनकर मैंने चीखना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने तो मेरा हाल तक न पूछा, और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम उसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला उसे। वो उनको समझाता रहा कि ये मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को तो जैसे एक तमाशा मिला था लगाने को। बहरहाल वो जान छुड़ाकर वहां से चला गया। इसके बाद कुछ अरसा तक मुझे अगर कभी जरूरत होती तो मैं शर्मसार होकर उनको कॉल कर देती और वो मुझे बैंक में हस्बे जरूरत पैसे भेज देते। लेकिन पिछले 2 माह से उनको कॉल नहीं की। और फिर ये वायरस का मसला, तो सुना कि उनके मुल्क के हालात ज्यादा खराब हैं, इसीलिए दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कभी उनको कॉल कर सकूं। बेवा समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज नजरों से देखते हैं, और मोहल्ले में इतने शुरफा हैं कि हर कोई गुजरते हुए मेरे दरवाजे पर झांक कर जाता है।
बाहर जाते हुए मुझे घूरते हुए जाता है और अपनी औरतों को मेरे घर नहीं आने देते। ये वायरस तो अल्लाह ने हमें राशन भेजने का बहाना रखा है, वरना जरूरत का सामान बिल्कुल खत्म होने को है। कुछ दिनों से उस भाई को कॉल मिलाने का सोच रही थी, लेकिन ज़मीर ने गवारा न किया। सोचा कि पता नहीं उनके अपने हालात कैसे होंगे। इधर मेरे बच्चे को भी अब महसूस होना शुरू हो गया है कि मोहल्ले में हमारी माँ को लोग किस नज़र से देखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मनों की बेटियों के सरों पर भी चादर रखा करते थे, और ये कहाँ के दीनदार लोग हैं कि अगर कोई मेरे घर मेरी मदद को आना चाहे तो ये उसको इस कदर मशकूक नजरों से देखते हैं कि लोगों ने डर के मारे मुझे ज़कात तक देना छोड़ दी है। ये बातें करते करते उसका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया, और जो मेरे साथ आदमी बैठा था वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ और हमने राशन के साथ कुछ नकद रकम भी अपनी तरफ से अदा कर दी। जो शख्स मेरे साथ आया था वो बाहर निकलकर कुछ बोलने ही वाला था कि मुझसे रहा न गया, और उसके बोलने से पहले ही शुरू हो गया कि बरोज़े क़यामत तुम लोगों के इस राशन को अल्लाह कैसे कबूल करेगा, जबकि तुम्हें मोहल्ले में रहने वाले उन लोगों की खबर ही नहीं जो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते। कोई कैसा है ये तो अल्लाह और उसके दरमियान का मामला है। हकीकत तो ये है कि आंखों देखा भी बाज दफा सच नहीं होता। मिशाले राह के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको एक बहुत ही हसास और खूबसूरत पैगाम देने की कोशिश की है कि हमें किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर उस पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि शक तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान की हकीकत क्या है ये महज अल्लाह जानता है। तो अगर हमें कोई भी नेकी करने की तौफीक मिले तो उसमें अल्लाह की रज़ा को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, ना कि रियाकारी को। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के हाल पर रहम फरमाए और हम सबको सफ़ेद पोश लोगों की इज्जत की आबरू रखते हुए उनकी मदद की तौफीक अता फरमाए। आमीन।